बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 104 की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी 5 नंबर का F2, F3, F4, F5 हमने फाइंड करना है, जबकि Fn फंक्शन हमें डिफाइंड किया हुआ है कि Fn इज इक्वल टू 2 इंटू Fn माइनस 1 और F1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा है। इस इक्वेशन को लेके आपने F2, F3, F4 निकाल लेना है। सिंपल है, यानी F1 इज इक्वल टू 10 है। अब Fn इज इक्वल टू ये फंक्शन है, हमने 2 निकालना है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, सिंपल 2 पुट कर दिया। 2 पुट करेंगे, यहाँ पर भी n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो F1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि 10 है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह F3 निकालना है तो अब अगेन n की जगह हम 3 पुट कर देंगे। 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1, सॉरी 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, जो कि है 20। तो यहाँ पर 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह F4 निकालना है तो n की जगह 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 1 करें, सॉरी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। F3 आपने रिकर्सिवली निकाली हुई है, तो इसको हम इसी तरह रिकर्शन करके अगेन F3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 80 आ जाएगा। एंड F5 सो ऑन, आप n की जगह 5 पुट करेंगे तो आपका F5 निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी 4 वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है जी, प्रूव द यूनिट इंटरवल इज नॉन डिनोमिनेबल। नॉन डिनोमिनेबल का मतलब है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब इंटरवल कौन सा है, यूनिट इंटरवल है आपका। यूनिट इंटरवल हम यहाँ पर, ये हमारे पास इंटरवल है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको अज्यूम करेंगे कि ये काउंटेबल है, यानी हम क्या करेंगे, इसका कंट्राडिक्शन लेंगे, इसका कंट्रेरी लेंगे और उसको रखेंगे ये काउंटेबल है। काउंटेबल रखने के बाद अगर वो काउंटेबल साबित ना हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा कि नॉन काउंटेबल होगा, यानी डिन्यूमरेबल होगा। ठीक है, नॉन डिन्यूमरेबल। ठीक है, तो ये हमने इंटरवल रख लिया 0 एंड 1। तो हम सपोज करते हैं कि ये काउंटेबल है, यानी किस तरह काउंटेबल, इसके सेट हम ले लेते हैं A1, A2, A3 एंड अप टू AN तक। ठीक है, अब इसी तरह सेट में A1 के जो एलिमेंट हैं वो हम ले लेते हैं 0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। A2 के हम ले लेंगे 0, x1, x2 स्क्वायर, x2, x3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू AN तक। ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है जी, अब लेट yn, अच्छा ये तो हमने लिया था ना AN की वैल्यू। अब yn हम ले लेते हैं कि एक इंटीजर है फ्रॉम 0 to 8 सच दैट yn इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू xn। लेकिन ये हमने करना है कि जो xn है ना, यहाँ पर एंड पे xn ही आएगा, बेसिकली लिखा नहीं हुआ, तो xn आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये xn के बराबर नहीं है। ठीक है, दैट p इज इक्वल टू 0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। And for NN, the decimal expansion of P differences from the decimal expansion of Yn is equal to not equal to An. Also, decimal expansion of P is unique and Yn is equal to 9. This means P is not equal to An for every P greater than 0 and less than or equal to 1. यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका yn है ये 9 के इक्वल है। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पर 0 to 9 लिया हुआ था, तो ये 9 के इक्वल आ गया। इट मीन्स के yn इज नॉट इक्वल टू an है, an की पावर n पे, यानी लास्ट वाला डिजिट जो है वो आपका इसके बराबर नहीं है। ये आपका फिर
काउंटेबल नहीं होगा। तो जब ये काउंटेबल नहीं है, दिस कंट्राडिक्शन द assumption दैट एवरी नंबर इज जीरो अकर अमंग द एआई डिसप्रूव द स्टेटमेंट। यानी कि ये आपका काउंटेबल नहीं है तो ये नॉन काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं आपके लिए थोड़ा स्टे करवाता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले चंद दिनों में मैं इंशाल्लाह वीयू स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए जस्ट वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो कि इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।